आपको एक ही चीज में ध्यान रखना है, आप इल्यूजन में, आप भ्रम में। इसी वजह से आपको एक लिमिट में रहना चाहिए। आप अपना जो लिमिट है ना उसको नहीं देखते, उससे ज्यादा आप पाने के लिए कोशिश करते, आप लालच में आ जाते, आप छल में आ जाते, आप कपट में आ जाते। इसी वजह से आपको एक ऑब्सेशन होता। नमस्कार, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे राहु महादशा। देखिए, जितना सारा महादशा है, सबसे कोई ट्रेंडिंग महादशा है तो वो राहु महादशा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब में। देखिए, राहु महादशा एक ऐसा ही महादशा है जो जीवन में आपको भरपूर हर चीज मिलता है, लेकिन एक अफसोस आपका अंदर में रहता है। राहु होता है आपका लिमिटेशन होता है। राहु होता है एक जबरदस्त एनर्जी जिसको आपको लिमिट करना ही चाहिए। राहु में हम हमेशा एक भ्रम में रहते हैं। शायद वो भ्रम गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है। राहु एक कंफ्यूजन है, एक इल्यूजन है, एक चेंजेबल एनर्जी है, वो भी होता है, राहु होता है। तो एक एक करके बात करेंगे। जब समुद्र मंथन हो रहा था वही टाइम में छल में वहां पे बैठ गया और अमृत पान भी कर लिया, लेकिन वही सेम टाइम में सूरज और चंद्रमा दोनों का नजर में आ गया। तब क्या हुआ ना, सूरज और चंद्रमा का लक्ष्य में आ जाने से वो क्या किया ना, जो विष्णु जी को बता देता है। फिर उसी चीज में उनका जो सर अलग हो जाता है। विष्णु जी अपना सुदर्शन चक्र में वो दोनों का सर अलग करते थे। फिर वहीं पे सृष्टि होता है, एक राहु होता है और एक केतु होता है। तो ये था मेथोलॉजी जो होता है। तो यहाँ पे ऑब्सेशन कहाँ दिखाई देता है, यहाँ पे आपका जो एक दुख रहता है कहाँ रहता है। राहु तो अमृत पान कर लिया है, लेकिन उनका सर एक जगह होता है और बॉडी का दूसरा पार्ट दूसरे जगह में होता है। ये हमेशा एक ऑब्सेशन रहता है। लेकिन यहाँ पे और एक चीज भी बनता है। अब देखिए, ऑब्सेशन आया लेकिन रिवेंज नहीं छोड़ा राहु। जो मेथोलॉजी में हम देखेंगे तो राहु यहाँ पे क्या करता है ना, वो जो सोलर इक्लिप्स होता है और लूनर इक्लिप्स होता है, वही टाइम में राहु एग्रेसिव में आता है। एक बार उस सूरज को और एक बार वो चंद्रमा को सोलर इक्लिप्स और लूनर इक्लिप्स प्रोसेस में वो रिवेंज लेता है। इसलिए राहु होता है, ऑब्सेशन होता है और रिवेंज भी होता है और छल भी होता है। लेकिन अगर आपका राहु का स्थिति सही है तो ये बेहतर काम करता है। एक ही चीज यहाँ पे मैं बोल सकता हूं, अगर आपका राहु का स्थिति थर्ड, सिक्स्थ, टेंथ या इलेवेंथ में है तो ये बेहतर होता है। राहु महादशा में आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है। बाकी सभी को अच्छा ही तो रिजल्ट आता है राहु में, लेकिन ऑब्सेशन जरूर रहता है। देखिए, जो राहु हमेशा आपको एक भ्रम में डालता है। क्यों डालता है? क्योंकि राहु का जो नेचुरल है वो हमेशा चेंज होता है। वो कुछ साल के लिए हर चीज एग्जिस्ट करता है। देखिए, आज का जमाना में, जो पिछला मेरा राहु वीडियो में था जो हम बात कर रहे थे राहु के बारे में, उसको हम रिपीट करते हैं। आज का जमाना में जो टेक्नोलॉजी चल रहा है ये राहु होता है। मैं आपको ये जो वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं, ये राहु का है एनर्जी, ये राहु का करिश्मा है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, 20 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा, कुछ ऐसा अलग दुनिया में हो गया। वही होता है राहु। राहु हमेशा चेंज होता था। आप देखिए, जो बेतार था, जब रेडियो था, वो एक जमाने में सबसे बेहतर था। वो टाइम में कोई नहीं सोचा था टेलीविजन आ जाएगा। फिर टेलीविजन के बाद में जो इंटरनेट दुनिया है, ये कोई सोचा भी नहीं था। वो होता है राहु। राहु हमेशा एक नया चीज, इसलिए साइंस के लिए राहु बहुत जरूरत होता है, क्योंकि नया रिसर्च, नया चीज राहु में ही बनता है। लेकिन एक जो ह्यूमन है, नेचर, एक मनुष्य होता है, उसका जीवन में उसका महत्व क्या होता है। जब भी आपका राहु महादशा चालू हो रहा है या चल रहा है, तब आपको एक ही चीज में ध्यान रखना है, आप इल्यूजन में हैं, आप भ्रम में हैं। इसी वजह से आपको एक लिमिट में रहना चाहिए। कैसे? देखिए,
अगर आप मैरिज के लिए जा रहे हो तो कम से कम आपका सीनियर का कंसल्ट लीजिए और सीनियर को आगे प्रेरित कीजिए, आप बैक में रहिए, क्योंकि आपका डिसीजन गलत हो सकता है। तब पिता माता से बेहतर डिसीजन होगा। मैरिज के लिए सबसे पहले पिता माता या अंकल उनका सलाह से विवाह करना चाहिए, अगर राहु महादशा या अंतर्दशा चालू हो रहा है। क्योंकि राहु में छल होना, मतलब मैं 100% नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन वो तो होता है, आपको कुछ अलग दिखाई देता है। फिर राहु महादशा में जो भी का ऑब्सेशन क्यों होता है, क्योंकि आप अपना जो लिमिट है ना उसको नहीं देखते, उससे ज्यादा आप पाने के लिए कोशिश करते हैं, आप लालच में आ जाते हैं, आप छल में आ जाते हैं, आप कपट में आ जाते हो। इसी वजह से आपको एक ऑब्सेशन होता है, जैसे राहु को हुआ था। वो तो देखिए, राहु अमृत पाने के लिए योग्य नहीं था, लेकिन वो छल में अमृत तो पान कर लिया है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उनका सर इधर और बॉडी उधर हो गया। वही एक ऑब्सेशन हमेशा रहता है, जितना कोशिश करके वो रिवेंज ले गए, फिर भी सन और मून वो इक्लिप्स से अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, लेकिन राहु का वही ऑब्सेशन हमेशा रहता है। इसीलिए आपका लिमिट क्या है वो हमेशा आप देख के आगे बढ़ो। राहु महादशा में आप सर्विस सेक्टर में है तो देखिए, आपका जो लिमिट है, लिमिट कैसे आपको मालूम होगा, आपका जो वाणी है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, आपका जो सोच है उसको थोड़ा कंट्रोल में रखो, दूसरे का सोच से थोड़ा फायदा लेकर आगे बढ़ने के लिए कोशिश करो, दूसरे को सुनो, दूसरे से काम लगा के काम करो, अपना व्यू हमेशा बैक में रखो, ये बेहतर होता है राहु महादशा में। तो फिर आपको जॉब सेक्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप आगे बढ़ के अगर काम करेंगे तो प्रॉब्लम आएगा। एक चीज यहाँ पे और होता है, अगर आप उस सेक्टर में टॉप में हैं, आप डिसीजन मेकर है, तो फिर आपको क्विट करना चाहिए, आप डिसीजन मत लीजिए, आप डिसीजन को एक दूसरा एंगल से लीजिए। आप जब डिसीजन लेते हो ना, दूसरे दो चार लोग को पूछिए, उन लोग का सहमति से फिर आप डिसीजन लीजिए, फिर वो बेहतर होता है राहु महादशा आपके लिए। तो राहु वही हुआ, राहु आपका लिमिटेशन है, राहु आपका छल है, राहु होता है कि चेंजेबल एनर्जी है। आप हमेशा राहु महादशा में अपना का अंदर में जो इल्यूजन कंफ्यूजन है उससे कैसे प्रभावित नहीं होने वो कोशिश करना चाहिए। फिर यहाँ पे आखिर में हम बता सकते हैं जो रेमेडीज क्या होता है बेहतर, अगर राहु आपका खराब पोजीशन में है या तो फिर डिग्री सही नहीं है, तब रेमेडी कर सकते हैं। रेमेडी के लिए सबसे बेहतर है आप शिव जी का आराधना कीजिए, शिव जी का लिंग में जल चढ़ाइए, वो बेहतर होता है। सोमवार कीजिए, और बाकी हर बार भी आप कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा सोमवार दिन आप शिव जी का मंदिर में जल चढ़ाइए, वो बेहतर होता है। नहीं तो आप कोई अच्छा एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट कीजिए, जो ये रिंग होता है आप वो भी पहन सकते हो, जो ग्रेमस्टोन नाम के रिंग जो स्टोन होता है वो सिल्वर रिंग में लगा के आप मिडिल फिंगर में पहन भी सकते हो, लेकिन वो बेहतर होगा और एस्ट्रोलॉजी कंसल्ट करके वो चीज करना चाहिए। या तो कोई शनिवार में कोई भी ब्लैक चीज आप डोनेट कर सकते हो, कुत्ता को खाना भी खिला सकते हो, ये रेमेडी करने से आपको एक बेहतर परिणाम दिखाई देता है। ठीक है मित्रों, ये था राहु महादशा का जो बेसिक पॉइंट होता है राहु के बारे में था। बाद में हम बात करेंगे जो अंतर्दशा होता है राहु में, वो फेज में कैसा जाता है, उसके नेक्स्ट सेकंड पार्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, अगर मेरा वीडियो आप अभी तक देख चुके हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रहता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।